अरे यार हम कहते हैं हम लोग कि गंगा जी से मुलाकात करने, हम लोग गंगा पुत्र हैं, सौभाग्यशाली हैं। प्रयागराज में 68 करोड़ लोग आए थे गंगा जी का दर्शन करने। और गंगा जी ये तो दैविक आपदा है, इनसे हम दहशत थोड़ी होगा, हम सब जनता में भय थोड़ी पैदा करेंगे। हम उनको पॉजिटिव एटीट्यूड पाएंगे ना, उनको हम सकारात्मक लाएंगे कि इसको आप दूसरे रूप में देखें, रौद्र रूप मत देखें, डर जाए, बेहोश हो जाए, घबरा जाए। ये विपक्षी का काम ही यही है, घबराहट पे। हमारा काम है उनकी सेवा करना, उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड जाना और इनसे लड़ने की क्षमता। ये ये आज का नहीं है, सदियों से आ रहा है। अब ये गंगा किनारे हैं, इनको उजाड़ा तो नहीं जा सकता, ये उजड़ के जाएंगे कहाँ? इनकी खेती बाड़ी सब यही है। अब न गंगा को नीचा किया जा सकता है, इनको बहुत ऊंचा किया जा सकता है। इतना ही कर जा सकता है कि ये लोग सुरक्षित रहें, समृद्धिशाली बने, विकास की धारा में लाएं, ये व्यवस्था है। तो उसको जान ही रहे हैं कि मीडिया को जो भी दिखाई देता है वो कर देते हैं, विपक्ष लोग उसको करते हैं। हमारे लिए तो गंगा है स्वर्ग के, आखिर क्या भावना लेके हम जाते हैं? आखिर गंगा दर्शन के लिए प्रयागराज वहाँ किस लिए जाते हैं? इसीलिए जाते हैं ना कि भगवान राम को निषाद राज के वंशजों ने पार किया। आज गंगा में जाते हैं तो नाव पर किस लिए जाते हैं गंगा में? वो गंगा जमुना सरस्वती है। आज के दिन में हम सौभाग्यशाली हैं। स्वर्ग देखो, आज के दिन में हर धर्म में कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें स्वर्ग की कल्पना नहीं की गई हो। चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे आपका क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो। तो आप क्या करेंगे? आप हिंदू धर्म को खाली अपमानित करेंगे? इसीलिए राजनीति में आए हैं क्या ये लोग? हम कहते हैं अगर वो स्वर्ग न हो तो कहीं पूजा पाठ करते, स्वर्ग की कामना न हो तो क्यों वो तीर्थ पर जाए भाई आज के दिन में? तो ये सौभाग्य है कि हम लोग गंगा पुत्र हैं, गंगा पुत्रों की सेवा में सारे लोग लगे हैं। और पहली बार नहीं, बाढ़ आने से नहीं है, मैंने कहा उसको दूसरे रूप में लें, डर के भय के रूप में मत लें, और न तो हाँ किसी अफवाह में रहें। और सब पानी छाती से पानी हो जाता और मकान तक आगे तक। कौन लेके आ रहा है? गंगा मैया गंगा पुत्रों का पाँव धुलने के लिए आते हैं। वो बात सही है। गंगा के पुत्र सीधे स्वर्ग जाते हैं, गंगा जी जाते हैं। इधर कोई मकान नहीं है, सब लोग आते हैं, सब विरोधी लोग आप लोगों को उल्टा पड़ाते हैं, समझे? आइए, सौभाग्य है जो देखो कचहरी आ जाती है, गेहूँ कैसा होता है कि नहीं? तुम्हारा दर्द तो रहता है 3 महीने। अरे यहाँ का क्या हमारे जगह नहीं है, हम दूसरे घर में रह रहे हैं। अभी सड़ेगा ना, सड़ेगा दिन आएगा। हाँ बबू आ रही है। आती है ना, वो पानी भरा रहा है जिसमें हम नहीं वहाँ बना मान ली जाते संजय कुमार मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार मतलब अब वो एक मकान हमारे लड़का छोटे का हम रहते हैं, बताओ कहाँ पानी मंत्री ने कहा है ये जमुना मैया के दर्शन करती है। तुम हमारे संग रहो तो बहु करो भैया थोड़ा इधर आना देखना बुला लो करो हमारे फोटो खिंचा लो संगी का और मैं मीटिंग में रहा ये जमुना के किनारे का बेल्ट है। माननीय मुख्यमंत्री ने टीम 11 बना रखी है, उसमें एक सदस्य मैं भी हूँ। और कानपुर देहात के 19 गांव हैं जो लगभग 31 मजरे हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं। उन सभी लगभग 750 परिवारों को किट की व्यवस्था की गई, जिसमें आप देखे होंगे इसमें आटा, दाल, चावल जो है, इसमें जो है तेल है, मसाला है, भूजा है, आलू है, बल्टी है, पॉलिथीन है, ये उनको दिया जा रहा है। प्लस जर्जर मकान होंगे उनकी व्यवस्था कर दी मुख्यमंत्री जो आवास योजना में चले हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो उन्होंने अभी कहा कि हम लोग नदियों के किनारे अंदर हैं, उन्हें हमें बहुत गहराई से जाना पड़ता है, तो बाढ़ के लिए उनको जो ऊंचाई वाला एरिया है, बात हो गई कि उनको पट्टे दे दिए जाए, जिससे वो मकान बना के वहाँ रह लें। कभी बाढ़ आती है तो वहाँ आराम से रह लें, फिर बाढ़ खत्म होता फिर गाँव में चले जाए। ऐसी स्थितियों में इलाज की व्यवस्था हो गई है सारे। अभी हम लोग कई गाँव का दौरा करके आए, राशन बांट के आए। अभी उसमें निर्देश दिया कि इनको यहाँ न लेना, उनको जो जो प्रभावित उनके घर पर जाके दे दो,
जो बाकी होंगे एक आध घर छूटते होंगे, अगर किसी कारणवश अलग रहता होगा गुस्से में या पहले से किसी कारणवश, वो नाम नहीं अगर परिवार में, तो उनका नाम बढ़ा देंगे, कर देंगे। फसलों का बीमा, जो बीमा होगा वो निर्देश हो गए, बरकरार जिनकी फसल जितनी नष्ट हो गई वो दिया जा रहा। और हर हालत में इनको आज पहली बार है इतने सालों से कि कम से कम उन्हें तत्पर राहत दिया गया। सब खुश हैं, सारे जितने लोग आए हैं, मेरा मिला कार्यकर्ता है, सारे लोग यही कह रहे हैं साहब हम लोग आपके आने से पहले अधिकारियों ने हमें सब कुछ व्यवस्था रखी, हम लोग नहीं और काम कर रहे हैं। और इसीलिए कुछ बंटरा जो यहाँ है, मैंने इनको कहा इनको सर पर न ढोना पड़े, कोई बुजुर्ग है, दंपत्ति है, बीमार है, वो इतना कहाँ ले जाएगा, तो इधर दूसरे के साथ राहत है। मैंने कहा कि उनके दरवाजे पर ही पहुंचवा दो, टिक लगा के, कोई न कहे कि सरकार इनकी सरकार इनके द्वार है। मैं चाहता हूँ उनके दरवाजे पर पहुंच जाए, ये व्यवस्था करें। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें आपने एक बयान दिया है कि गंगा प्रभाव में आई है, सीधा जो है स्वर्ग जाएंगे। अरे यार, हम कहते हैं हम लोग कि गंगा जी से मुलाकात करने, हम लोग गंगा पुत्र हैं, सौभाग्यशाली हैं। प्रयागराज में 68 करोड़ लोग आए थे गंगा जी का दर्शन करने। और गंगा जी ये तो दैविक आपदा है, इनसे हम दहशत थोड़ी होगा, हम सब जनता में भय थोड़ी पैदा करेंगे। हम उनको पॉजिटिव एटीट्यूड लाएंगे ना, उनको हम सकारात्मक लाएंगे कि इसको आप दूसरे रूप में देखें, रौद्र रूप मत देखें, डर जाए, बेहोश हो जाए, घबरा जाए। ये विपक्षी का काम ही यही है, घबराहट पे। हमारा काम है उनकी सेवा करना, उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड जाना और इनसे लड़ने की क्षमता। ये आज का नहीं है, सदियों से आ रहा है। अब ये गंगा किनारे हैं, इनको उजाड़ा तो नहीं जा सकता, ये उजड़ के जाएंगे कहाँ? इनकी खेती बाड़ी सब यही है। अब न गंगा को नीचा किया जा सकता है, इनको बहुत ऊंचा किया जा सकता है। इतना ही कर दिया जा सकता है कि ये लोग सुरक्षित रहें, समृद्धिशाली बने, विकास की धारा में लाएं, ये व्यवस्था है। तो उसको जान ही रहे हैं कि मीडिया को जो भी दिखाई देता है वो कर देते हैं, विपक्ष लोग उसको करते हैं। हमारे लिए तो गंगा है स्वर्ग के, आखिर क्या भावना लेके हम जाते हैं? आखिर गंगा दर्शन के लिए प्रयागराज वहाँ किस लिए जाते हैं? इसीलिए जाते हैं ना कि भगवान राम को निषाद राज के वंशजों ने पार किया। आज गंगा में जाते हैं तो नाव पर किस लिए जाते हैं गंगा में? वो गंगा जमुना सरस्वती है। आज के दिन में हम सौभाग्यशाली हैं। स्वर्ग देखो, आज के दिन में हर धर्म में कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें स्वर्ग की कल्पना नहीं की गई हो। चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे आपका क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो। तो आप क्या करेंगे? आप हिंदू धर्म को खाली अपमानित करेंगे। इसीलिए राजनीति में आए हैं क्या ये लोग? हम कहते हैं अगर वो स्वर्ग न हो तो कहीं पूजा पाठ करते, स्वर्ग की कामना न हो तो क्यों वो तीर्थ पर जाए भाई आज के दिन में? तो ये सौभाग्य है कि हम लोग गंगा पुत्र हैं, गंगा पुत्रों की सेवा में सारे लोग लगे हैं। और पहली बार नहीं, बाढ़ आने से नहीं है, मैंने कहा उसको दूसरे रूप में लें, डर के भय के रूप में मत लें, और न तो हाँ किसी अफवाह में रहें। और सात पार्टी का हमने बनाया ना, दोनों पार्टी का एक ही बना है। हमारा काम है जब हमारा काम 250 घर है ना, और इसमें से 95 लोग प्रभावित हैं, लेकिन थोड़ा कम प्रभावित हैं, उनको मिला के 130। हाँ सर, हम 131 असर पात्र की कोई समस्या नहीं है। सुनो, जिनका छूट जाए, जिनका भी प्रभावित है, ये हैं हम लेखपाल वहाँ है, ठीक है, रोड की व्यवस्था इतनी बन नहीं पाती है, तो कम से कम हम लोगों कुछ लोगों को जो परेशान हो जाते हैं उनकी आगे रास्ता ठीक हो जाए। जहाँ लोग रहते हैं वहाँ 2 किसी की आगे मकान की जगह मिल जाए तो बहुत समस्या दे दिया है, माइग्रेट करना है, ठीक है। जहाँ जैसे यहाँ से कुछ ऐसे लोग हैं जो पानी उनको जो ऊंचाई वाली जमीन है खाली है, उनको पट्टी बच जाएंगे तो खेती तो करेंगे, बरसात तो परमानेंट रहेंगे। ये समस्या यही है ना, यही कहना है ना। और एक समस्या स्कूल में आप इनसे फिर जब तक तुम्हारा काम नहीं हो जाए, ये है ठीक है, इनसे मिल लेना, काम करा, ठीक है, लिख कर देना कितने परिवार रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, ठीक है। कल हमारा कोई नहीं आया, मिला ही नहीं था,
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।